बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। कामरान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक मराला रोड ट्रांसफार्मर चोरी का सिलसिला न रुक सका। काला खमरा में वापटा की गफलत, न ट्रांसफार्मर चोरी। कोटली लोहारा सियालकोट के नवाही गाँव काला खमरा में महकमा वापटा की मुबैना गफलत के बायस रात की तारीकी में बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी होने का हैरान कुन वाक़या पेश आया, जिससे पूरा गाँव अंधेरों में डूब गया है। ट्रांसफार्मर चोरी होने के बाद काला खमरा के घरों और ज़रिए सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जबकि कारोबारी सरगर्मियां भी बुरी तरह मुतासिर हो गई हैं। इलाका मुकीनों ने बताया है कि मज़कूरा ट्रांसफार्मर काफ़ी अरसे से गैर महफूज हालत में नस्ब था और वापडा काम को बारहा आगाह करने के बावजूद इसकी हिफाजत के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किए गए। शहरियों के मुताबिक चोर रात की तारीकी में आराम से ट्रांसफार्मर उतार कर इसका कीमती साजो सामान ले गए और किसी किस्म की निगरानी या सिक्योरिटी नजर न आई, जो महकमा की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल निशान है। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना कोटली लोहारा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर फ्राहम किया जाए, चोरी में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार करके करारवा की सजा दी जाए और आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए दही इलाकों में वापडा तनसीबात की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। शहरियों ने खबरदार किया कि अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलते हैं दीपालपुर, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। दीपालपुर ठोकर गामा वाकरा बसीरपुर रोड पर तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक हो गया है। दीपालपुर बसीरपुर रोड ठोकर गामा वाकरा के करीब शदीद धुंध के बायस कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले शख्स की शिनाख्त ज़हूर के नाम से हुई है, जो कि सकना गामा वाकरा का रिहायशी था। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुजा शाम किंग अगवा कार गिरफ्तार। हुजा शाम किंग के इलाका से कम उम्र तालिब इल्म के अगवा का मामला। DPO राशिद हदायत का नोटिस। बच्चा बाजियाब, अगवा कार गिरफ्तार। अगवा कार मुलजमान में अली रजा और उमैर अली शामिल। 13 साल बच्चे मौजम अली को जिला कसूर के इलाका इलाहाबाद से 2 घंटों में बाहिफाजत बरामद कर लिया। हाफिज़ कुरान के तालिब इल्म मौसम को बहला फुसला कर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अगवा किया गया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से बच्चे को बाजियाब करवाया। बच्चे की वालिदा की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी। मुलजमान को कानून के मुताबिक करारवा की सजा दिलवाई जाएगी। DPO हुजा शाह मुकीम कलील वक्त में बच्चे की बाहिफाजत बाजियाबी पर DPO ने हुजा शाह मुकीम पुलिस को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। पाकपतन रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड ठेके पर देने के खिलाफ दर्जनों अहले इलाका और खिलाड़ियों का एहतजाज। ठेका मंसूख करने और रेलवे ग्राउंड खेलों के लिए अतिया करने का मुतालबा। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए बताया कि अरसा 40 साल से रेलवे ग्राउंड पर इलाका के नौनिहाल फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल खेल रहे हैं। नौजवान खिलाड़ी पंजाब और पाकिस्तान के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। DSP रेलवे ने रेलवे स्पोर्ट्स ग्राउंड को ठेके पर दे दिया है। अब बच्चों और नौजवान नस्ल के पास खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं। बच्चे और नौजवान बेरा रवि और गलत सोसाइटी का शिकार हो सकते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान विफाक वज़ीर रेलवे ग्राउंड खेलों के लिए अतिया करते हैं। गल्ला मंडी के साथ जो रेलवे ग्राउंड है, वहाँ पे अरसा 20 साल से ये स्पोर्ट्स ग्राउंड है और यहाँ पे फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट खेला जाता है। पिछले 20 साल से यहाँ बच्चे खेल रहे हैं। कौम की जो हमारे नौनिहाल हैं, उनकी सेहत अच्छी होगी तो अच्छे शहरी बनेंगे। आज रेलवे हुकूमत ने, हमारे जो DS है मुल्तान, उन्होंने इसको 5 एकड़ रकबा जो है वो खेतों के लिए और ज़रूरी इस्तेमाल के लिए इसको जो है ना वो ठेके पे दे दिया। ठेके पे उस आदमी को दे दिया इन्होंने, रेलवे ने, जो साबका मंशियात फरोश है। किसी से भी पूछ ले, पाकपतन में जाफर डोगर उसका नाम है, बड़ा मशहूर है। कितने पर्चे है या CTD सुई हुई है यहाँ पे आके, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। लोगों से आके ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे वो बहुत बड़ा बदमाश है। यहाँ हम अरसा दराज से फुटबॉल खेल रहे हैं। हमारा क्लब अकेडमी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान FIFA फेडरेशन से रजिस्टर्ड है। हमने अपने नुमाइंदगी पाकपतन तहसील की पंजाब लेवल पे की है। खेलता पंजाब हमने खेला है। छोटे छोटे बच्चे नहीं, ये इतने घराने हैं हमारे यहाँ पे। और ये जो ग्राउंड है, ये एक खेलों का मजमूआ ग्राउंड है। यहाँ पे कबड्डी होती है, फुटबॉल होता है, यहाँ पे हम कभी कभार वॉलीबॉल भी खिला देते हैं, क्रिकेट के भी मैचेस होते हैं। मेरी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वफाकी वज़ीर से मैं मुल्तमस हूँ कि ये ग्राउंड जो बच्चों के लिए डोनेट किया।
बुरेवाला सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचाव के लिए चिकन सूप शहरियों की अवलीन तरजीह। अयान खान के इस रिपोर्ट में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही शहरियों ने गर्म और सेहत बख्श ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से बचाव के लिए चिकन सूप शहरियों की अवलीन तरजीह है। बाज़ारों, होटलों और फूड पॉइंट्स पर चिकन सूप की मांग में इजाफा। बाज़ारों, होटलों और फूड पॉइंट्स पर चिकन सूप की मांग में वाज़िया इजाफा देखने में आ रहा है। चिकन सूप न सिर्फ जिस्म को गर्म रखता है बल्कि कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। शहरियों का कहना है कि सर्द मौसम में एक प्याली गर्म चिकन सूप दिन भर तवानाई फराहम करता है। दुकानदारों के मुताबिक चिकन सूप की बढ़ती मांग के बायस कारोबार में भी बेहतरी आई है और सर्दी के मौसम में ये सूप सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाली ग़िज़ाओं में शामिल हो चुका है। तो बुरेवाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਸਰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਚਿਕਨ ਸੂਪ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈਦਾ ਵਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਖਾਲਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਮੁxtਲਿਫ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ और पीने नाल सर्दी की शिद्दत जी कम होंगी है, जिसम च गरमैश जी आती है। जलालपुर भटिया के नवाही गांव डपर बरकत राम में निकासी आब का निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दोचार हैं। गाँव की गलियों और नालियों में गंदा पानी जमा रहने लगा है, जिससे ताफुन फैल रहा है और मुख्तलिफ वबाई जल्दी अमराज के फूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है। जलालपुर भटिया के नवाही गाँव डपर बरकत राम में निकासी आब के निज़ाम मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुका है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद मुश्किलात से दोचार है। गाँव की गलियों और नालियों में गंदा पानी जमा रहने लगा है, जिससे ताफुन फैल रहा है और मुख्तलिफ वबाई जल्दी अमराज के फूटने का खदशा बढ़ता जा रहा है। इंतजामिया को आगाह करने के बावजूद ताहाल कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। पानी के मुस्तकिल अखराज का बंदोबस्त न होने के बायस रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज हो चुकी है। बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन को सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल से तंग आकर इलाका मकीनों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया और फौरी निकासी आब के इंतजाम का मुतालबा किया है। मैं चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने अपना इनिशिएटिव लिया हुआ है कि साफ़ सुथरा पंजाब, मैं साफ़ सुथरा पंजाब वाले लेवल से कहता हूं कि वो आकर हमारी नालियां देखें, जिसमें निकासी का कोई भी हल नहीं है। हमारी नालियों के सामने मिट्टी डाली दी गई हुई है, जिसकी वजह से हमें पानी खुद छीनना पड़ता है। सड़कों पर पानी होने की वजह से मोटरसाइकिल वगैरह गिर जाते हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें बहुत मुश्किलात होती है। हम मरीम नवाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे गाँव में जो पानी की निकासी का हल है उसको करे, ताकि ये जो लोग गुजरते हैं उनको कोई मुश्किलात ना हो, ताकि हमें एक ग्रांट दी जाए जिसकी वजह से हमारा नाली बन जाए और वो छप्पड़ में पानी चला जाए। हम इससे मरीम नवाज से दोबारा यही रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारे पानी का हल निकाले। नारंग मंडी वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के एजाज़ में पाकिस्तान हाउस जर्मनी में एक बावकार इस्तकबालिया और शानदार इशाइये का अहतमाम किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान मज़बूत सिफारती ताल्लुकात और दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी सिफारती बरादरी के अरकान समेत मौसूस मेहमानों ने शिरकत की, जिनमें मलिक सईद बशीर भी शामिल थे। इस्तकबालिये के दौरान वफाकी वज़ीर ने जर्मनी में पाकिस्तान के सफ़ीर से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, ज़रई तरक्की और बैनुल-अक़वामी ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर गुफ्तगू की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने इस मौके पर इस्तकबालिया रजिस्टर में अपने तासुरात भी कलमबंद किए, जिनमें उन्होंने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में मुश्तरका इक़दामात, पायदार तरक्की और पाकिस्तान जर्मनी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तकीम बनाने के अज़म का इरादा किया। खबर शामिल करते नसीराबाद से हमारे नुमाइंदे शहराज अली तनियों की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद के कदीम तालीमी इदारे गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी मेन स्कूल से सोलर प्लांट की भारी बैटरियां चोरी होने के खिलाफ PTALF के कॉल पर उस्ताज़ा और तलबा ने शहर में एहतजाजी रैली निकाली और थाने के सामने धरना दिया। एहतजाजी रैली में स्कूल के सैकड़ों मासूम तलबा ने हाथों में किताबें उठाकर शिरकत की। तलबा ने अपने उस्ताज़ा के हमरा चोरी की वारदात और पुलिस इंतजामिया की नाअहली के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर तलबा का कहना था कि स्कूल से सोलर सिस्टम की बैटरियां चोरी होने से हमारी तालीम मुतासर हो रही है और गर्मी का मौसम आते ही क्लासों में बैठना मुहाल हो जाएगा। रैली की क़यादत करने वाले रहनुमाओं माशूक बादानी, अब्दुल वहाब रोही, मोहम्मद जमान जथियाल और शहरी इत्तेहाद के रहनुमाओं कॉमरेड्स सिंगार नारी, एजाज शेख दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूल से बैटरियों की चोरी पुलिस की कारकर्दगी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। स्कूल और थाना महज चंद कदमों के फासले पर है, यहाँ तक कि SHO की रिहाइशगाह भी करीब है, लेकिन इसके बावजूद चोर 3 घंटे तक वारदात करते रहे और पुलिस बेखबर रही। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि नसीराबाद पुलिस की मुबैना मिलीभगत के बगैर ऐसी वारदात नामुमकिन है। रहनुमाओं और तलबा ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर चोरीशुदा सामान बरामद किया जाए। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा और रोज़ाना स्कूल की छुट्टी के बाद थाने के अंदर धरना दिया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं रहीमिया खान से। माय नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक रहीमिया खान बच्चे के अंदर बच्चा शेख ज़ैद अस्पताल में मौज़ाती सर्जरी। शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 साला बच्चे रेहान के सीने से एक मुकम्मल तश्कील ना पाने वाले बच्चे को कामयाब सर्जरी के बाद निकाल लिया गया। रहीमिया खान बच्चा दिल के इंतहाई करीब मरकजी शरेआन के पास मौजूद था। ये चौंका देने वाला और इंतहाई नायाब वाक़या है। रिसर्च में ये फीटस इन फिटू कहलाता है जो दुनिया में हर 5 लाख पैदाइशों में से एक में सामने आता है। हेड ऑफ थोरेसिक सर्जरी ने माहिर टीम के हमरा ये नाजुक ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। बच्चा मुसलसल खांसी की शिकायत पर पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट लाया गया था, जहां टेस्ट के दौरान हैरानकुन हकीकत सामने आई। वालदा का कहना था कि हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमारे बच्चे के अंदर एक और बच्चा पल रहा है। रेहान को अस्पताल के थोरेसिक वार्ड में दाखिल करके बेहतरीन तिब्बी सहूलियात दी जा रही है। सर्जरी के बाद बच्चे की हालत तसल्ली बख्श है और अब वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। ये कामयाब केस न सिर्फ मेडिकल साइंस के लिए एक मिसाल है बल्कि शेख ज़ैद अस्पताल रहीमिया खान की महारत और जदीद सहूलियात का भी सबूत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर ये अल्लाह ताला की जो है ना मुआज़ा समझ लें या ये है कि भी वक्त के साथ साथ जैसे जो है ना उसने इंसान को एक इल्म दिया है और उसकी जो है ना तरक्की समझें कि जहाँ पे बाकी साइंस तरक्की कर रही है तो मेडिकल साइंस भी तरक्की कर रही है। तो आज हमें ये चीज़ पता चली है कि भी जिस वक्त ये बच्चा क्योंकि 5 साल की उम्र तक ये डायग्नोज नहीं हो सका और फिर जाके जो है ना फिजिशियन ने पल्मोनोलॉजिस्ट ने जो है ना इनका CT स्कैन करवाया जिसके ऊपर ये डायग्नोसिस बनी कि ये फीटस इन फीटू बच्चे के अंदर छाती के दूसरे बच्चे के अंदर जो है ना एक और बच्चा है जो है ना। फिर क्योंकि यहाँ पे थोरेसिक सर्जरी डिपार्टमेंट हमारा इस्टेब्लिश डिपार्टमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कराची से मुल्तान के दरमियान में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो फिर मेरे पास जो है ना हमारे डिपार्टमेंट में आए, हमने इनको एडमिट किया और उनका ऑपरेशन करके उस बच्चे को जो बच्चा कह सकते हैं क्योंकि उसके जो है ना बॉडी पार्ट्स सारे डेवलप हुए थे और वो हमने निकाला और जो जिस बच्चे से निकाला वो अल्हम्दुलिल्लाह जांबार है, वो ठीक है। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियत अब्दुल्ला अल शजरी ने अपने बेटे तलाल शजरी की शादी पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को मदऊ करके नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वहीं पर पाकिस्तानियों ने भी पाक सऊदी दोस्ती को सकाफती रंगों में रंग दिया। निकाह की तकरीब से खिताब करते हुए अब्दुल्ला अल शजरी का कहना था कि ऐसी तकरीबात सकाफती तबादले का मौका होती हैं जहाँ पाकिस्तानी अरबी सकाफत और रस्म रिवाज का तजुर्बा करते हैं जिससे दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मुस्बत तासुर पैदा होते हैं। ये रिश्तेदार दोस्ती बेलोस तरीना बरादराना मोहब्बत का नतीजा है। सऊदियों की शादी में पाकिस्तानियों की शिरकत सऊदी माशरे में एक आम और खुशगवार इजाफा है। खुशी के इस मौके पर दुल्हा तलाल शजरी का कहना था कि सऊदी शादियों में पाकिस्तानियों की शराकत और इनका रक्स हमारी खुशियों को दुबाला कर देता है। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों की खिदमत और सकाफत से दोनों मालिक के माबैन दीन इस्लाम तारीखी भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर इस्तवार ताल्लुकात हमेशा कायम दायम रहेंगे। तकरीब के आखिर में पाकिस्तानी और सऊदी कम्युनिटी के अफराद ने दुल्हा को मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कोटअदू सनावा के नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद साद अली अमीर ने तीसरी ऑनलाइन इंटरनेशनल ताइक्वांडो लवर्स चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने शहर का नाम रोशन कर दिया। कोटअदू मोहम्मद साद अली अमीर ने टाइगर ताइक्वांडो सनावा के नुमाइंदगी करते हुए अंडर 14 कोटअदू मोहम्मद साद अली अमीर ने टाइगर ताइक्वांडो सनावा की नुमाइंदगी करते हुए अंडर 14 स्पीड पंचिंग कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। कम सहूलियात के बावजूद बैन अल-अक़वामी सतह के इस मुकाबले में कामयाबी हासिल करना मोहम्मद साद अली अमीर की मेहनत लगन और अज़म का मुँह बोलता सबूत है। मोहम्मद साद अली अमीर की शानदार कारकर्दगी पर अहले इलाका शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए साद के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जबकि मोहम्मद साद अली अमीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस कामयाबी के पीछे वालिदैन की दुआएं। जलालपुर बटिया पुलिस ने मुखबर के इत्लाफ पर मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक बदनाम ज़माना मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1480 ग्राम मंशियात बरामद, मुकदमा दर्ज। जलालपुर बटिया में पुलिस ने खुफिया इत्लाफ पर कार्रवाई करते हुए बदनाम ज़माना मंशियात फरोश स्नैन उर्फ स्लेटी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 1480 ग्राम मंशियात बरामद कर ली। इसके मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम के खिलाफ दफा 9C के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। मंशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। पुलिस का कहना है कि इलाके को मंशियात से पाक करने के लिए क्रैकडाउन मजीद तेज किया जाएगा। हैदराबाद के इलाके हालानाका टाउन निरून कोट की UC 16 में चेयरमैन नवाब निजामुद्दीन लगारी ने इलाके में मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए, जिस पर इलाका मकीन इनके बेहद मशकूर हैं। हैदराबाद से देखते हैं हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर तैमूर बलोच की रिपोर्ट में।
ऐं चेयरमैन UC 16 नवाब निज़ाम लगारी नेरून कोट टाउन हैदराबाद। पेवर ब्लॉक जी ॻाल्हि कंदो त तक़रीबन 2 लख खन असां स्क्वायर फीट पंहिंजी UC में हिननि 2.5 सालनि में असां पंहिंजे पेवर ब्लॉक जो कमु कराए चुका आहियूं। अलाह साईं असांखे आसानियूं पैदा पाणी करे थो मुख़्तलिफ़ एरियाज़ में ट्रांसफार्मरनि जा लाइट जा मसला उहे जेको आहे असांखे ट्रांसफार्मर लाइट जो मसलो हुजे त उहो ओवरऑल अलाह जे हुकुम सां जेको आहे कंहिं बि एरिया में कॉइल जो मसलो हुजे ट्रांसफार्मर चेंज कराइण जो मसलो हुजे या को बि लिंक वञे थी त उहो केर बि बग़ैर कंहिं चंदे जे असां वटि UC में ट्रांसफार्मर जो कमु थिए थो। UC में ई असांजा 16 ट्रांसफार्मर उहे नवां लॻारायल आहिनि। पहिरीं UC आहे असांजी जिन ते लाइट जे लाइ को बि चंदो कोन थो थिए त इहो असां पाण जेको आहे कमु कंदा आहियूं। इन खां अलावा जे कंदो त टाइल जो कमु हींअर बि तव्हां ॾिसी रहिया आहियो त असां वटि हले पियो। इहे काफ़ी गलियुनि में असां टाइल जो कमु करायो आहे पंहिंजे UC फंड्स मां। ओवरऑल मेयर साहब काशिफ़ खान शोरो साहब जी तरफ़ खां असांखे फुल सपोर्ट आहे। तोराइता आहियूं असां उन्हनि जा। हींअर मुंहिंजे UC जो स्कूल प्राइमरी स्कूल आहे असांजो जेको असां अपग्रेड करायो आहे मिडिल स्कूल में 2 शिफ्टुनि में उहो स्कूल आहे जंहिंमें सुबुह जो गर्ल्स आहिनि ऐं शाम जो बॉइज़ आहिनि। उन स्कूल जे लाइ हिकिड़ी दोस्तनि सां राब्तो थियो असांजो। उन्हनि असांखे स्कूल में 8 kV जो सोलर ऐं 5000 गैलन जो RO प्लांट ऐं उन सां गॾु जेको आहे हिकिड़ो रूम चौकीदार जे लाइ ऐं जेके बि असां उन्हनि खे चयोसीं त उन्हनि असांखे उहे शयूं करे ॾिनियूं। फर्नीचर हो, उन में कलर हो, इहे सभु शयूं लाइट 42 पखा आहिनि 100 खन लाइट्स आहिनि। इहे सभु असांखे हुननि सभु लॻाराए ओके करे बिल्कुलु कलर समेत फर्नीचर कलर समेत असांखे कंप्लीट कराए ॾिनो। मुंहिंजो नालो नबी बख्शा मेमणा ऐं ही भर में प्लाज़ा आहे अल हमीद जे नाले सां ऐं उन में रहंदो आहियां। ऐं UC 16 आहे कोट आहे ठीकु आहे साईं। ऐं उन जा असीं रहाकू आहियूं। जॾहिं खां ही नवाब नोमी साहिबु जेको आहे चेयरमैन थियो आहे ऐं रुॻो हाणे थियण खां पंहिंजो निज़ाम हा नवाब उन निज़ाम जेको आहे सो लगारी साहिबु असांजो चेयरमैन थियो आहे। उन खां पहिरीं बि असांजो हमदर्द हूंदो हो इलाही ऐं उन्हनि जे वोटनि जे आधार ते ही चेयरमैन थियो। चेयरमैन थियण खां पोइ माशाल्लाह लाइट जो जेको आहे उहो खोड़ सारा इशू आहे असां वटि उहे सभु हिननि हल कराया आहिनि। अपना निज़ाम भाई के अंडर में आती है निज़ाम भाई कौन है? ये हमारे चेयरमैन साहब हैं, अपना मट्टार साहब है। भी हमारे यहाँ गली के अंदर ये पेवर का काम करवाया था साईं वालों ने और जो है अल्लाह भला करे अभी हमारा जो है 100 का ट्रांसफार्मर लगा हुआ था अभी वो चेंज करवाया 200 का लगवाया ना। और भी कोई काम होता है तो निज़ाम भाई नोमी भाई इनको बोलते हैं तो ये माशाल्लाह हमारे साथ ताउन करते हैं। ट्रांसफार्मर आए दिन उड़ता रहता था तो परेशानी होती थी, लाइट का इशू रहता था। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कल जो हमारा वो ट्रांसफार्मर भी चेंज हो गया 200 वाला लगा दिया। कितने मुतमिन है आप अपने काम से चेयरमैन के यहाँ पे? नहीं माशाल्लाह हमारा तो जो काम बोलते कर देते हैं सारे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।